मेरे घुमक्कड़ों, और आपका इस नए ब्लॉग में स्वागत है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सारे कपड़े क्यों फैला के बैठी हूँ, और वो भी सारे वूलन कपड़े क्यों फैला के बैठी हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के धाम, और इसी के आगे हमारा जो ये ट्रिप है ये कंटिन्यू होगा लेह लद्दाख के लिए, क्योंकि हम लोग जम्मू तक तो जाएंगे ही, तो वाया श्रीनगर होते हुए हम जाएंगे लेह लद्दाख। और जम्मू और कटरा में तो इतनी ठंडी नहीं होती है, वो बात अलग है कि मौसम कभी कभी बिगड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन माँ वैष्णो देवी के धाम ऊपर धाम पे तो ठंडक थोड़ी बहुत रहती है। लेह लद्दाख में ठंडक ज्यादा रहेगी, इसीलिए मैं ये सारे गर्म कपड़े फैलाए हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है वो बहुत ही असरटेन रहता है। कभी तेज हवाएं चल जाती हैं, कभी बहुत तेज गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ठंड हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये सारे वूलन कपड़े फैलाए हुए हैं। और लेह लद्दाख का ट्रिप जो है हमारा 10 साल पहले हम लोग गए थे, और उसके बाद का ये हमारा अवेटेड ट्रिप था। हमें ये ट्रिप जाना था, जैसे भी हो हमें ये ट्रिप, मतलब ये जिसे कहते हैं ना ड्रीम ट्रिप जिसे कहते हैं, ये हमारा ड्रीम ट्रिप था। तो अब हमें ये ट्रिप हमारा होने वाला है, और इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि हम पिछली बार गए थे तो वहां पे हम केवल लेह तक ही पहुंच पाए थे। उसके आगे हमने ना लेह घूमा और ना ही लेह के आसपास की चीजों को हमने विजिट किया था। उसके पीछे की एक कहानी है, और हमको तुरंत वापस आना पड़ा था। वो मैं आपको आगे कभी सुनाऊंगी। आज मैं आपको उतना नहीं सुना रही हूँ, मैं केवल पैकिंग पे करनी है मुझको, और मैं पैकिंग कर रही हूँ। ट्रिप की पैकिंग में, प्रिपरेशन में जो चीजें हमारे सामने आएंगी वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और अब ये देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पैकिंग तो ज़ोरों शोरों से चल रही है। एंड हमारी ट्रिप होते भी लंबे हैं, तो ये ट्रिप भी मिनिमम 15 दिन का तो हो गई। तो उस हिसाब से हमें कपड़े भी बहुत सारे चाहिए, बिकॉज लद्दाख जैसे टेरेन में आपको लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स रचानी चाहिए। तो अभी मैं कुछ आपको सामान दिखा दे रही हूँ जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप, बिकॉज हम लोग इतना फुटेज बनाएंगे और उसको स्टोर करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए लैपटॉप इज़ नेसेसरी। उसके बाद हमारा GoPro, एंड नेक्स्ट जो कि न्यू मेंबर है हमारी फैमिली में, विच इज़ Insta360 X4, एंड ये हम लोगों ने इस ट्रिप के लिए लिया है, मतलब ये नया है अभी, एंड वी आर सो एक्साइटेड टू यूज़ इट। तो होपफुली इससे बहुत अच्छी फोटोज आएंगी जो ब्लॉग को एक नया लुक देंगी। उसके बाद ईयरफोन्स, सेकेंडली ये चार्जेबल नाइट लैम्प है फॉर एमरजेंसी। हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा, उसके लिए हार्ड डिस्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ट्राइपॉड है, मोबाइल स्टैंड है, तो ये एंड बाकी ये सारी कॉर्ड्स अलग अलग चीज़ों की, फ़ोन की, इसकी, तो ये सारी कॉर्ड्स आएंगे। एंड उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे बैटरी बैंक, जिसका एक अच्छा बैटरी बैकअप हो, बिकॉज हमारे पास इतनी डिवाइसेस हैं, हर जगह हमेशा इलेक्ट्रिसिटी लद्दाख में अवेलेबल नहीं होती है, बिकॉज वो लोग सोलर एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। तो दिन में लाइट होती है, रात में नहीं होती, तो हमारे पास बैटरी बैकअप के लिए बैटरी बैंक। एंड अब इस सामान को करते हैं साइड। अब बारी आती है मेडिकल और एसेंशियल सामान की। तो सबसे पहले तो हम लेके जा रहे हैं 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बिकॉज कई जगह पर ऑक्सीजन लो होगा, तो ये वहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है। आप कहीं भी इससे नॉर्मल ऑनलाइन रिटेल शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि बिकॉज वहाँ पे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो आपके कहीं पे स्किन क्रैक ना हो जाए, तो उसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब आते हैं मेडिकल के सामान पे। तो हम लोग लेके जा रहे हैं क्रेप्स इमरजेंसी के लिए, अगर किसी की चोट लग जाए तो उसके लिए। उसके बाद वॉलिनी, ORS और इलेक्ट्रॉल के पैकेट्स, इनो, एंड एक अच्छी सनस्क्रीन हम लोग लेके जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर पहाड़ों पे UV रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक अच्छी सनस्क्रीन, बैंडेड्स, ग्लूकोज फॉर सेम पर्पज़, बिकॉज एनर्जी लेवल लो हो सकता है, अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन लेवल लो है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये थोड़ा हेल्प करता है उसमें। एंड उसके बाद हम लोग लेके जा रहे हैं नेज़ल स्प्रे, ऑक्सीमीटर, बिकॉज हम लोग कई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो होगा रात में, तो ये हमारी हेल्प करेगा। अगर कुछ भी हमें लगता है अजीब लगता है, तो हम एटलीस्ट इससे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि अगर लो है तो हम उससे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। फिर हम लोग इन्हेलर लेके जा रहे हैं, एंड इन्हेलर के साथ साथ हम लोग कपूर भी लेके जा रहे हैं, बिकॉज हिली एरिया पे ऑक्सीजन लेवल लो होता है, एंड कपूर ऑक्सीजन प्रमोटर होता है, तो कपूर अगर आप सूंघते रहेंगे, आपको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो वो हम लोग को हेल्प करेगा। उसके बाद ओडोमॉस,
और ये रही सारी दवाइयाँ मेडिसिन जो हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। इनमें है क्रोसिन है, पुदीन हरा है, कॉम्बी फ्लेम है, उसके बाद एल्टीट्यूड से जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे मुझे और मेरे भाई को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एवोमिन है, आप मतलब देख सकते हैं अगर आपको कोई और लेनी हो। एंड एंट्रोक्विनॉल है इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। उसके बाद ये है आयोडीन गार्गिल, बिकॉज अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है जब पहाड़ों पे जाते हैं, तो सर्दी की वजह से कुछ गलत पानी या खाना खाने की वजह से, तो ये उससे गर्म पानी में अगर आप ये करेंगे तो उससे सही हो जाएगा। उसके बाद सैनिटाइज़र एंड ये ऑलमोस्ट राउंड अप सामान है जो हम लोग लेके जा रहे हैं। इसके ऊपर से जैसे मैंने बताया कि कपूर बहुत नेसेसरी है, प्लीज़ कपूर लेके जाइएगा, बिकॉज लद्दाख हाई एल्टीट्यूड रीजन है एंड उसमें बहुत हाई पॉइंट्स भी आएंगे हमारे रास्ते में, जैसे एक खारदुंगला आएगा, एक क्या कहते हैं, सियाचिन पे भी हाई एल्टीट्यूड है, और उसके बाद उमलिंगला आएगा। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो, तो प्लीज़ कपूर लेके जाइएगा। एंड ये सारा सामान है जो हम लोग मोटा मोटा लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे टॉफ़ी हो गई, या मतलब जी खराब होने के लिए कॉटन हो गया, बैंडेज हो गई, तो ये ऊपर से अलग सामान है, बट दिस इज़ ऑल द नेसेसरी स्टाफ। तो गाइस ये वो सारा खाना है जो हम अपने साथ अपनी ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, जैसे मैगी हो गया, सूप के पैकेट हो गए, इंस्टेंट फूड के पैकेट हो गए, और गाड़ी में चटर पटर खाने के, क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है गाड़ी में, तो उसके लिए हम लेके जा रहे हैं नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट एंड चिप्स, और उसी के साथ साथ मट्ठा हो गया, जैसे छाछ हो गई, तो ये सब भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। एंड इंस्टेंट फूड बहुत ईजिली कुक हो जाता है गर्म पानी में। एंड स्पेशली आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप लद्दाख जैसे टेरेन में जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम अपनी गाड़ी में 2 दिन का खाना ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ गाड़ी में रहना पड़े तो आप उस खाने पे सर्वाइव कर सकें, बिकॉज लद्दाख का टेरेन बहुत अनसर्टेन है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती हैं, तो आपको भूखा ना रहना पड़े, इसलिए आपके पास ये फूड होना चाहिए। एंड हम लोगों ने ऐसे इंस्टेंट पैकेट्स लिए हैं, MTR के लिए हैं, टाटा के लिए हैं, जो रेडी टू ईट होते हैं, बस उन्हें गर्म पानी में आप थोड़ी देर डालिए एंड वो रेडी हो जाते हैं। उसके बाद छाछ के पैकेट हो गए नॉर्मली पीने अगर कभी है, फिर नमकीन, बिस्किट, तो ये सामान हम लोगों ने लिया है। तो गाइस मैं अभी अभी किचन में आई और मैंने देखा कि तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है, और हम नॉर्मल फूड पैक करने के साथ साथ मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी मठियाँ भी बना रही हैं, और इसके अलावा भी कुछ स्नैक्स बना रही हैं जो कि ड्राई होता है, तो ये कभी ये ख़राब नहीं होगा 15-20 दिन, तो हम इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। एंड घर का खाना तो हमेशा अच्छा होता है। तो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को मकर राई को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।